आप सभी जानते हैं आरक्षण की मूल भावना प्रतिनिधित्व की है, समाज को आगे बढ़ाने की है, लेकिन इसको बार बार गरीबी हटाओ योजना बनाने की कोशिश की जाती है कि कह के कि कोई जाति ज्यादा पैसे से संपन्न हो गई तो उसको आरक्षण की जरूरत नहीं। साथियों, भाजपा और कांग्रेस ने ये सोची समझी साजिश के तहत जजमेंट पास कराकर देश से आरक्षण खत्म करने के लिए ये पहला कदम उठाया है। आदरणीय बहन जी ने इस फैसले पर सवाल उठाया है और पूछा है कि क्या जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला है, क्या उनकी सामाजिक स्थिति बहुत बेहतर हो गई है? क्या उनके साथ आज भेदभाव खत्म हो गया है? मैं जानता हूं कि आज यहां मीटिंग में हमारे यहां से सर्व समाज से काफी बड़े बड़े लोग भी आए हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हैं, काफी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, परंतु सच बात ये वो भी जानते हैं कि आज आप चाहे पैसे से कितने भी संपन्न हो जाएं, परंतु जिसकी सोच आज भी आपको नीचा देखने की है, आपको आपकी जाति के आधार पर देखने की है, वो आपको अभी कभी भी पैसे से आप कितने भी संपन्न हो जाएं, आपको कभी भी आपको अपना बराबर नहीं समझेगा। साथियों, जब तक हम ये सोच खत्म नहीं कर देते लोगों से कि हर जाति बिरादरी, हर धर्म बराबर है, तब तक हमें आरक्षण की जरूरत है, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथियों, एससी समाज को बांटने की ये पहली शुरुआत है, पहला कदम है एससी समाज को बांटने के लिए। ये एससी समाज की आजादी छीनने का शुरुआत की गई है, ये संविधान को बदलने की शुरुआत है। संविधान बचाने के नाम पर भाजपा और कांग्रेस मिलकर संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं। आदरणीय बहन जी ने कहा है कि अगर यहां भाजपा के एनडीए और कांग्रेस की इंडिया अलायंस वाली पार्टियां, जिसमें सपा, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां शामिल हैं, ये लोग अगर हमारे एससी एसटी समाज के आरक्षण के सच में हितैषी हैं, तो ये सब मिलकर पार्लियामेंट के जरिए रिजर्वेशन एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में डालकर इसको हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर दें, ताकि रिजर्वेशन के साथ कोई भी छेड़खानी ना कर सके। साथियों, लेकिन ये बिल्कुल भी बहन जी की मांग है, और इतना ही नहीं, बल्कि बहन जी ने यह भी मांग की है कि जिस तरीके से ये जजमेंट पास किया गया है, आगे ऐसे जजमेंट पास ना हो, तो बहन जी की यह भी मांग है कि जुडिशरी में भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, ताकि भविष्य में भी इस तरह के जजमेंट जो हमारे रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ करे, वो कभी भी पास ना हो पाए। साथियों, कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि आरक्षण तो पंडित नेहरू जी और गांधी जी की देन है। पहली बात, राहुल गांधी जी कहां थे वोट मांगने के लिए? तो वो खुद संविधान की किताब दिखाकर वोट मांगते फिरे पूरे देश भर, परंतु जब संविधान के खिलाफ ऐसे जजमेंट पास हो रहे हैं तो वो पूरे मीडिया से गायब हो गए। किसी भी मंच पर आकर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, जबकि गांधी जी का कुछ ही समय में पोल खुल गया। वो विदेश में जाकर बोलते हैं कि जब हमारा अच्छा समय आएगा तो हम संविधान से आरक्षण बिल्कुल खत्म कर देंगे। साथियों, बताइए, जो लोग, कांग्रेस वाले लोग किताब लेकर घूम रहे थे कि हम संविधान बचाएंगे, हमारे एससी एसटी समाज को गुमराह पूछते फिर रहे थे कि हम आपके हकों के लिए लड़ेंगे, पहला मौका मिलते ही, सरकार को बने 6 महीने नहीं हुए, पहला मौका मिलते ही इन्होंने ऐसा जजमेंट पास होने दिया जिससे हमारा एससी एसटी का रिजर्वेशन खतरे में आ गया। और अब जब रिजर्वेशन खतरे में आ गया तो इनके असली रंग रूप सामने आने लगे हैं। कहने लगे कि हम तो संविधान से आरक्षण ही खत्म कर देंगे। यहां पे कितने हमारे एससी एसटी समाज के साथी लोग मौजूद हैं हॉल में? हाथ उठाकर आप लोग बताइए, आप ही बताइए मुझे कि आप लोगों को बोला नहीं था इन्होंने कि आपके हकों के लिए, आपके आरक्षण के लिए लड़ेंगे? बताइए साथियों, हाँ या ना? वही आदमी आज विदेश में जाकर आपके खिलाफ बोल रहा है। बताइए, धोखा किया कि नहीं किया? अब आप ही बताइए, क्या आप ऐसे धोखेबाज को सत्ता में आने देंगे?
आने देंगे? उसको प्रदेश में घुसने देंगे? अगली बारी वो कदम रखने की कोशिश करे आपके